रीवा से अनिल की वाणी। रीवा की जनसुनवाई के अधिकारी बने काल। रीवा के बेला अल्ट्राटेक प्लांट में एसडीएम वैशाली जैन ने पब्लिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जनसुनवाई में प्रदूषण बोर्ड अधिकारी के साथ ग्रामीणों ने भी भाग लिया था। ग्रामीणों ने एसडीएम वैशाली जैन और प्रदूषण बोर्ड से सवाल पूछा कि बैजनाथ, नरोरा, सोनरा, खमरिया, बोलगा, मधेपुर, जोन्ही, शिजवार क्षेत्रों के आसपास प्रदूषण होता रहा है। जनसुनवाई में ग्रामीण ने पूछा कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, शिक्षा और साफ पानी, हॉस्पिटल की व्यवस्था चालू करना, प्रदूषण बंद करना है। गांव वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है अल्ट्राटेक और प्रशासनिक अधिकारी। फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं गंदगी से ग्रामीणों का बुरा हाल कर दिया है। ग्रामीणों ने और क्या कहा, देखें कि रीवा के इस अल्ट्राटेक प्लांट सीमेंट में प्रदूषण से गांव के लोग परेशान हैं। तीसरी संस्था है, पुलिस और सेना मिलकर ये राज सत्ता के पांचों अंग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर कोई छोटी भी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए जो है आंदोलन करने पड़ते हैं और ये दिक्कतें होती हैं। समझिए, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। पिछला अभी हमारे पांडे जी बोल रहे थे, ये अल्ट्राटेक जब यहाँ आया उससे पहले जेपी सीमेंट ने जमीन अधिग्रहित की थी। आज बहुत सारे मामले हैं अभी जो जेपी सीमेंट ने किसानों से लिया। बार्गिंग किसकी हुई? जेपी सीमेंट के प्रबंधन के जो लोग थे लैंड डिपार्टमेंट में, उनसे किसानों की बात हुई और आप अल्ट्राटेक में हो गया। अब अगर वो किसान अपनी बात को लेकर के अल्ट्राटेक में जाता है तो अल्ट्राटेक के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं, मेरी आपसे कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं जानता, जेपी सीमेंट से मिलो। और जेपी सीमेंट वाला बोलता है मैंने तो अल्ट्राटेक को दे दिया। तो अब क्या करें? धोबी का कुत्ता न घर का रोजगार दिया है। ये बातें हमने जो बातें रखी थी शर्त के अनुसार, उन बातों का हमने 100% पालन किया है। तो इसलिए मैं अगली जन सुनवाई की ओर, लेकिन जन सुनवाई सिर्फ चूंकि आप अभी नहीं है, हम लोगों ने यहाँ मैडम करीब 12-15 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एक अगर यहाँ पर दुर्घटना भी हो जाती है तो जब तक यहाँ 2000-4000 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तो उनके परिवार को 1 रुपए दिया नहीं जाता है। लाठी डंडे हम खाते हैं उनके लिए, और प्रबंधन दादागिरी पर प्रशासन की सहमति से, प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ 3 संस्थाएं देश में काम करती है। लेकिन आपको भी इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के जिन गांवों में आपने माइंस लगाने का तय किया है, माइंस के जो आपके गांव हैं, जिन गांवों को आप प्रभावित कर रहे हैं, उन गांवों के बारे में पहले आपकी सोचना पहला प्रथम कर्तव्य है। चाहे वहाँ को वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो एक बात ठीक है, प्रशासन आपके दबाव में है। प्रशासन आपके दबाव में इसलिए है, आपके कोई व्यक्तिगत संबंध से दबाव में नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए आप राजनीति जमा करते हैं, आप प्रशासन को चलाने के लिए उसको पैसा देते हैं, चाहे वो राजनीति की वजह से दे, चाहे वो टैक्स की वजह से दे। इसलिए प्रशासन आपके ही पक्ष में बोलेगा, क्योंकि प्रशासन इस बात को समझता है कि देश से चलेगा तो पैसे से चलेगा, अब पैसा देने वाला उद्योगपति ही होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो गलतियां हुई उन गलतियों की तरफ न जाए, लोगों को ईर्ष्या की भावना से न देखे। यदि कोई आपका कर्मचारी किसी तरह से आपके विपक्ष में बोलता है, यदि वो बोलने के बाद उसको कभी गुस्से में कोई न कोई सब व्यक्ति बोलते हैं, उसको हटाने का काम न किया जाए, उसको समझा के उसके पद में रखने का काम किया जाए, जिससे कि उसका भी एक आदर और सम्मान बना रहे। जो यदि वो लोकल है उसकी यही शिकायत है कि यदि मैं कुछ कहता हूँ, प्रबंधन से कोई बात आती है तो हमको हटा देंगे। हटाने की बात नहीं आनी चाहिए, वो आपके पक्ष में होने वाले व्यक्ति की बात आनी चाहिए कि वो आपका कैसे काम करता है, वो आपका काम करेगा। लेकिन इन बातों को यदि आप सब ध्यान में रख के क्षेत्र के आपको जिन गांवों को आपने उजाड़ने, उसको माइंस लगाने का काम किया है, यदि वह माइंस लगेगी तो गांव उजड़ेगा। उजड़ने से कहीं न कहीं हर व्यक्ति को समस्या होती है। जब वो कहीं दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको बसने में भी समस्या होती है। बिल्कुल शिफ्ट होती है, उसमें कोई शक नहीं है, मैं रेटिंग आपको दूंगा। और दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट की, आपने नौकरी की बात की। आज भी मैंने पहले बता दिया था कि रीवा सतना से 90% उसकी भी मैं अंडरटेकिंग, कौन कौन एम्प्लॉय किस गांव से है, पूरा आपको डिटेल प्रस्तुत करूंगा मैडम आपको।
ये चीज की CSR रिपोर्ट 2, CSR का एक्सपेंडिचर उसके किस हेड्स में है और यहाँ पे कितना हुआ है लोकल। बिल्कुल मैडम, सिर्फ लोकल मेरा इस वाले सर्कल में मधेपुर में और यहाँ पे मेरे को रीवा सिटी का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए है ना सतना का चाहिए। बिल्कुल, इन जो भी 15-16 गांव में हम काम कर रहे हैं उसका पूरा CSR एक्टिविटी मैडम आपको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और